हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिवॉर्मिंग के बारे में। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी, जिन्होंने कैट्स पाली हुई हैं, जो भी कैट्स ओनर हैं, उनको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैट्स डिवॉर्मिंग के बारे में। डिवॉर्मिंग क्या होती है, कब की जाती है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, डिवॉर्मिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, डिवॉर्मिंग के क्या नुकसान होते हैं, डिवॉर्मिंग कहते किसे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आज की आपने पूरी वीडियो मेरी एंड तक देख लिया तो फिर आपको आज के बाद किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डिवॉर्मिंग क्या होती है और क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो चलिए आज की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डिवॉर्मिंग क्या होती है। जैसे हम लोग होते हैं, इंसान होते हैं, हमारे छोटे बच्चे होते हैं। बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उनके पेट में कभी दर्द होता है, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, या बच्चों का स्टमक अपसेट रहता है, पेट ख़राब हो जाता है। तो उस वक्त हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर जो उससे मेडिसिन देते हैं पेट के कीड़ों को मारने की, उसे भी डिवॉर्मिंग ही कह सकते हैं आप। क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं और उसको भी मारने की दवा हम लोग बच्चों को देते हैं ताकि हमारे बच्चों की सेहत अच्छी रहे। इसी तरह जो हमारी कैट्स होती हैं, इनके भी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वर्म्स पड़ जाते हैं। डिवॉर्मिंग मतलब होता है इंटरनल पैरासाइट्स को ख़त्म करना। इंटरनल पैरासाइट्स को ख़त्म करने का जो प्रोसेस होता है उसे डिवॉर्मिंग कहा जाता है। तो अब आपको ये भी बता दें कि इंटरनल पैरासाइट्स कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं। कैट्स में ज़्यादातर 2 तरह के वर्म्स पाए जाते हैं, राउंड वर्म्स और टेप वर्म्स। तो जब बच्चे अपनी माँ से मदर फीड ले रहे होते हैं तब उनके अंदर ये वर्म्स पहुँच जाते हैं, या जब वो अपने को लिक कर रहे होते हैं, अपने सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, तब भी उनके अंदर, पेट के अंदर ये वर्म्स या कीड़े पहुँच जाते हैं। तो जो भी ये पैरासाइट्स होते हैं, इन्हें ख़त्म करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे ही डिवॉर्मिंग कहा जाता है। जब कैट्स अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, अपने को लिक कर रहे होते हैं, अपनी फर साफ़ कर रहे होते हैं, तब भी उनके अंदर ये वर्म्स चले जाते हैं और उनके स्टमक को अपसेट कर देते हैं। अक्सर कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम जो भी ड्राई फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर लो क्वालिटी का होता है तो उसके ज़रिए भी ये वर्म्स कैट के स्टमक में पहुंच जाते हैं। तो अगर आपकी कैट चिकन खाती है या ड्राई फ्रूट खाती है या वेट फूड खाती है या रॉ फूड खाती है, किसी भी तरह की कैट हो, सभी को डिवॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं कि डिवॉर्मिंग कराना क्यों ज़रूरी है। अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे तो जो आपकी कैट है इसकी सेहत गिरती चली जाएगी, खाना पीना छोड़ देगी, कैट्स को वॉमिटिंग होने लगेंगे, या फिर कैट को डायरिया हो जाएगा, या फिर कैट्स की सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, खाना पीना बिल्कुल भी छोड़ देगी कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगेगा और आपकी कैट्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। और अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैट्स को ब्लडी डायरिया भी होने लगता है। अगर आप रेगुलर इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे, तो जो आपकी कैट्स है इसके स्टमक में इंटरनल पैरासाइट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जो ये वर्म्स होते हैं इनकी वजह से आपकी कैट की डेथ भी हो सकती है, कैट की जान भी जा सकती है। अब बात ये आती है कि कैट की डिवॉर्मिंग किस एज में कराना चाहिए। तो जब हमारे किटन्स 1.5 से 2 महीने के होते हैं, इस टाइम पे कैट की फ़र्स्ट डिवॉर्मिंग ज़रूर करा लेनी चाहिए। और फर्स्ट डिवॉर्मिंग कराने के बाद 1 मंथ के बाद इनकी दोबारा से डिवॉर्मिंग की जानी चाहिए। तो अगर आप इनकी सही से देखभाल करते रहेंगे, डिवॉर्मिंग कराते रहेंगे, तो आपकी कैट्स कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी, इनका जो स्टमक है कभी भी अपसेट नहीं होगा और सेहत अच्छी बनी रहेगी, हेयर फॉल नहीं होगा, आपकी कैट्स फ्लफ़ी रहेंगी और ठीक से खाना पीना भी खाएंगे, हेल्दी रहेंगी और खूब आपके साथ मस्ती भी करेंगे। तो जब हमारे किटन्स 1.5 से 2 महीने के हो जाते हैं तब इनकी पहली डिवॉर्मिंग कराना चाहिए। उसके बाद 1 महीने के बाद दोबारा इसकी डिवॉर्मिंग फिर से कराना चाहिए। फिर आपकी कैट्स जब 5 से 6 महीने की हो जाती हैं, 6 महीने के बाद जो कैट्स होती हैं उनकी फिर 3-3 महीने पे डिवॉर्मिंग की जानी चाहिए। तो एडल्ट कैट की भी बात कर लेते हैं। अगर आपकी कैट्स 1 साल की हो जाती हैं तो फिर इनकी साल में 2 बार डिवॉर्मिंग करा लेना काफ़ी रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो कैट है इनके स्टमक में वर्म्स हो गए हैं या कुछ भी पैरासाइट्स वगैरह हो गए हैं, या आपकी कैट की बॉडी में फ्लीस हैं,
तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप साल में 2 बार ही इनकी डिवॉर्मिंग कराएं, आप बीच में भी पहले भी इनकी डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि डिवॉर्मिंग करने के लिए क्या मेडिसिन देना चाहिए, किस तरीके से की जानी चाहिए। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कभी भी अपनी कैट्स की डिवॉर्मिंग घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई भी घरेलू इस तरीके के नुस्खे मत अपनाइएगा। आपके जो भी वेट हों, कैट के जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास अपने कैट को ले जाइएगा और इनके क्लिनिक पर ही कैट्स की डिवॉर्मिंग कराइएगा। बच्चे जब छोटे होते हैं, किटन्स होते हैं, तब इनको लिक्विड मेडिसिन दी जाती है और जब आपकी कैट्स एडल्ट हो जाती हैं तब इन्हें फिर टैबलेट देकर इनकी डिवॉर्मिंग की जाती है। कैट्स की डिवॉर्मिंग इनके वेट के हिसाब से की जाती है, जितना इनका वेट होता है उसी हिसाब से इनको मेडिसिन दी जाती है। कैट्स का जितना वेट होता है उसी हिसाब से इनकी डिवॉर्मिंग की मेडिसिन भी दी जाती है। तो जो भी मेडिसिन दी जानी है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। आप कभी भी घर में इनकी डिवॉर्मिंग करने के लिए कोई भी मेडिसिन अपने आप से बिल्कुल भी मत दीजिएगा। किसी अच्छे वेट्स को दिखाइएगा और उन्हीं से इनका ट्रीटमेंट कराइएगा, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी मेडिसिन आपके किटन को देनी है, आपके कैट के लिए, किटन के लिए कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, सूटेबल रहेगी। लोग अक्सर घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं, घरेलू अपने हिसाब से दवाएं देने लगते हैं। तो अगर कुछ भी मेडिसिन ज़्यादा हो जाएगी, मेडिसिन की डोज ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपकी कैट की जान भी जा सकती है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। डिवॉर्मिंग के लिए अपने जो कैट्स हैं, किटन्स हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाएं, वेट के पास ले जाएं और उन्हीं से इनकी डिवॉर्मिंग कराएं। तो मेरा ये मशवरा है कि अपनी कैट्स के साथ आप किसी भी तरह का कोई भी घरेलू इस तरीके का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करें दवाओं के मामले में। और ये डिवॉर्मिंग आजकल का कोई ये नया फैशन नहीं है, बल्कि जब से कैट्स हैं, जब से डिवॉर्मिंग कैट्स अपनी ख़ुद से करते रहे हैं। तो आपने देखा होगा कैट्स अक्सर ग्रास खा लेती हैं, तो ये भी अपनी तरीके से ये डिवॉर्मिंग ही करती हैं। ग्रास खाने से जो कैट्स होती है इनको वॉमिटिंग होती है, इनका जो स्टमक है साफ़ हो जाता है और स्टूल के ज़रिए या वॉमिटिंग के ज़रिए इनकी डिवॉर्मिंग हो जाती है। तो अगर आप कैट्स को डिवॉर्मिंग कराते रहेंगे, टाइम टाइम पर वेट्स को दिखाते रहेंगे, तो आपकी कैट्स भी बहुत ही फ्लफ़ी रहेंगी, इनकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी कैट खुश रहेंगी और कैट का स्टमक भी ख़राब नहीं होने पाएगा। आज की वीडियो से रिलेटेड, डिवॉर्मिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी आने वाली बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।